झनक के पास है कौशिक का गंदा वीडियो। रेस्टोरेंट में खुलेआम प्रेमिका के साथ मजे कर रहा था कौशिक। रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी झनक की आंखें इस वक्त किसी तूफान से कम नहीं थीं। दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें भारी हो रही थीं और दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था जिसे उसने कुछ देर पहले अपनी आंखों से देखा था और अपने मोबाइल में कैद भी कर लिया था। झनक आज सिर्फ किसी की बात सुनकर या किसी अफवाह पर भरोसा करके यहां तक नहीं पहुंची थी, बल्कि उसने अपनी आंखों से वो सच्चाई देखी थी जिसे जानने के बाद किसी का भी दिल टूट सकता था। झनक का मन अभी भी उस पल में अटका हुआ था जब वो अपने कॉलेज के काम से लौटते हुए अचानक उसी रेस्टोरेंट के सामने रुकी थी। उसे वहां रुकने का कोई खास कारण नहीं था, बस यूं ही उसने अंदर झांक लिया था। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसकी दुनिया ही हिल गई। सामने कौशिक बैठा था, पूरी बेफिक्री के साथ मुस्कुराता हुआ किसी और लड़की के साथ। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, कोई संकोच नहीं था। उनका व्यवहार साफ बता रहा था कि ये कोई आम दोस्ती नहीं थी। झनक पहले तो यकीन ही नहीं कर पाई कि ये वही कौशिक है जिसे अदिति अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानती है। वही कौशिक जिसके नाम पर अदिति ने अपनी दोस्ती तक दांव पर लगा दी थी। वही कौशिक जिसके लिए उसने झनक को थप्पड़ तक मार दिया था। झनक का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने खुद को संभालते हुए फोन निकाला। हाथ कांप रहे थे लेकिन इरादा मजबूत था। झनक जानती थी कि अगर आज उसने ये सब सबूत के तौर पर जमा नहीं किया तो फिर कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। पहले ही उसे झूठी कहा जा चुका था, जलनखोर बताया जा चुका था। अब उसके पास सच्चाई साबित करने का यही एक मौका था। रेस्टोरेंट के अंदर कौशिक पूरी दुनिया से बेखबर अपनी प्रेमिका के साथ वक्त बिता रहा था। कभी हंसता, कभी करीब आता, कभी हाथ पकड़ता, कभी प्यार भरी नजरों से देखता। झनक हर एक पल को रिकॉर्ड करती रही। वीडियो लंबा होता चला गया और उसके दिल पर चोट भी उतनी ही गहरी होती चली गई। उसके दिमाग में बार बार अदिति का चेहरा आ रहा था। वही अदिति जो कौशिक पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। वही अदिति जिसने झनक की सच्चाई को ठुकरा दिया था। वही अदिति जिसने दोस्ती से ज्यादा प्यार को चुना था। झनक सोच रही थी कि अगर आज अदिति यहां होती तो उसका दिल किस तरह टूट जाता। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद झनक वहां से धीरे धीरे हट गई। वो नहीं चाहती थी कि कौशिक उसे देख ले। अगर कौशिक उसे देख लेता तो शायद वो कोई नई चाल चल देता, कोई नया बहाना बना देता। झनक अब कोई गलती नहीं करना चाहती थी। बाहर आकर वो एक बेंच पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि गुस्से, बेबसी और टूटे हुए भरोसे के थे। झनक को समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले खुद को संभाले या अदिति के बारे में सोचे। उसके फोन में पड़ा वो वीडियो अब सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं था, बल्कि एक हथियार बन चुका था। ऐसा हथियार जो सच को सामने ला सकता था और झूठ की दीवार को गिरा सकता था, लेकिन साथ ही ये हथियार किसी के दिल को पूरी तरह तोड़ भी सकता था। झनक बार बार वीडियो को देख रही थी। हर बार देखने पर उसका दिल और भारी हो जाता। कौशिक का झूठ अब पूरी तरह सामने था। वो दो जिंदगियां एक साथ जी रहा था। एक तरफ अदिति से प्यार का नाटक और दूसरी तरफ किसी और के साथ खुलेआम रोमांस। अब सबसे बड़ा सवाल झनक के सामने यही था कि वो इस वीडियो का क्या करे। क्या वो इसे अदिति को दिखाए? क्या अदिति इसे देखने के लिए तैयार होगी? क्या वो अब भी कौशिक पर भरोसा करेगी या आखिरकार सच्चाई को स्वीकार कर लेगी? झनक जानती थी कि वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ सच बताना नहीं होगा, बल्कि एक पूरी दुनिया को तोड़ देना होगा। अदिति के सपने, उसकी उम्मीदें, उसका भरोसा, सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। झनक ये सब सोचकर कांप उठती थी। लेकिन फिर उसे वो थप्पड़ याद आता, वो अपमान याद आता, वो दर्द याद आता जो उसे तब मिला था जब उसने सिर्फ सच बोलने की कोशिश की थी। झनक को एहसास हुआ कि अगर वो अब भी चुप रही तो ये सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि अदिति की जिंदगी के साथ भी धोखा होगा। इधर कौशिक को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हरकतें कैमरे में कैद हो चुकी हैं। वो अपनी दुनिया में मस्त था, खुद को सबसे चालाक समझ रहा था। उसे लगता था कि वो दोनों तरफ खेल रहा है और कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। उधर अदिति अपने कमरे में बैठी थी, फोन पर कौशिक के मैसेज पढ़ते हुए मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका रिश्ता पहले से और मजबूत हो रहा है। उसे नहीं पता था कि उसी वक्त उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच किसी और के फोन में कैद है। झनक देर तक वहीं बैठी रही। फिर उसने खुद से एक वादा किया कि वो इस बार पीछे नहीं हटेगी। वो डर कर भागेगी नहीं, वो सच को सामने लाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े। उसने तय किया कि सही वक्त आने पर वो अदिति को ये वीडियो जरूर दिखाएगी, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी बदले की भावना के, सिर्फ सच्चाई के साथ।
मायरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए ये मोड़ बेहद अहम है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रही। अब सबूत मौजूद हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौशिक गलत है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि अदिति सच का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं। क्या अदिति इस वीडियो को देख पाएगी? क्या वो अपने प्यार की सच्चाई स्वीकार कर पाएगी? क्या झनक की दोस्ती फिर से जीत पाएगी, या फिर कौशिक कोई नई चाल चलकर फिर से सब कुछ संभाल लेगा? झनक के हाथ में मौजूद ये वीडियो अब आने वाले तूफान की शुरुआत है। ये तूफान कई रिश्तों की परीक्षा लेगा, कई चेहरों से नकाब उतारेगा और कई दिलों को हमेशा के लिए बदल देगा।